आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू में से डॉक्यूमेंट सेटअप और डॉक्यूमेंट कलर मोड पे बात करने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट सेटअप के पैनल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की Alt Ctrl P है। अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt Ctrl और P एक साथ प्रेस करें तो भी ये पैनल ओपन हो जाता है। और डॉक्यूमेंट कलर मोड के लिए कोई शॉर्टकट की मौजूद नहीं है। मैं यहाँ से इस पैनल को ओपन करने से पहले आपको कुछ दिखा देती हूँ। तो यहाँ जो मैंने टेक्स्ट लिया है वो एक ओपन टाइप फॉन्ट है और ओपन टाइप फॉन्ट में हमें डिफरेंट कैरेक्टर के अल्टरनेट मिलते हैं। जब हम किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो उसके जितने अल्टरनेट होते हैं वो हमें नीचे शो हो रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ टी को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें यहाँ टी के जो अल्टरनेट है वो मुझे यहाँ पे शो होने लगेंगे। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये टी इस तरह से चेंज हो गया। और अगर इस पे क्लिक करूंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ टी पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये चेंज हो जाता है। और अगर यहाँ पी पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी मुझे डिफरेंट अल्टरनेट शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अल्टरनेट मुझे शो हो रहे हैं उसमें कोई भी अल्टरनेट हाईलाइट नहीं है। और उसके बाद अगर मैं व्यू मेन्यू में आऊं और व्यू मेन्यू में आकर मैं यहाँ से आउटलाइन व्यू देखूं अपने डॉक्यूमेंट का तो आप देखें जो इमेज मेरे डॉक्यूमेंट में होगा वहां पे जस्ट मुझे एम्प्टी बॉक्स नजर आएगा। मेरा टेक्स्ट मुझे इस तरह से नजर आएगा और जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए होंगे मुझे जस्ट उनकी आउटलाइन नजर आएगी। और जो इमेज मैंने यहाँ पे ऐड किया होगा वो मुझे यहाँ से इस तरह से खाली बॉक्स में नजर आएगा। और मैं व्यू मेन्यू में आकर जीपीयू पर व्यू पे क्लिक कर लेती हूँ। और क्लिक करने के बाद मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और फाइल मेन्यू में आकर डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करूंगी। ऊपर हमारे पास दो टैब हैं, जनरल और टाइप। तो पहले में हम अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करते हैं, जबकि दूसरे में अगर हमारा टेक्स्ट यूज हो रहा है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं टाइप में आऊं तो यहाँ सबसे ऊपर यूज टाइपोग्राफी कोड्स है। तो अगर आपने टाइपोग्राफी में कोड्स यूज करने हैं तो किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश यूएस है। अगर मैं इस लैंग्वेज को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसे इंग्लिश यूएस ही रहने देती हूँ। उसके बाद डबल कोट्स अगर हमारे टेक्स्ट में मौजूद है तो हमें उनके लिए क्या स्टाइल चाहिए तो यहाँ से मैं उनको चेंज कर सकती हूँ। अब आप देखें ये कर्ली कोट्स हैं, अगर यहाँ पे आऊँ तो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके अलावा कुछ और स्टाइल है। तो डबल कोट्स के लिए मैं जो स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करूंगी जब मेरा प्रिंट होके आएगा तो वो कोट्स उसी स्टाइल में प्रिंट होंगे जो मैंने यहाँ पे सेट किया होगा। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देती हूँ। उसके बाद सिंगल कोट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो सिंगल कोट्स के लिए भी यहाँ डिफरेंट ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। और अगर मेरे टेक्स्ट में सिंगल कोट्स मौजूद हैं तो उनमें से जो स्टाइल मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी उसी स्टाइल में प्रिंट होके आएंगे। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन ज्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज हो रहा होता है। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लगाते हैं तो अक्सर मैथ या साइंस के फार्मूलाज में आपको इस तरह से करैक्टर लिखे हुए नजर आ जाते हैं। कोई एक करैक्टर नॉर्मल साइज में लिखा होता है और उसके ऊपर बहुत छोटा सा करैक्टर कोई दूसरा लिखा होता है, या नीचे छोटा सा करैक्टर लिखा होता है। तो जो ऊपर करैक्टर होता है वो सुपरस्क्रिप्ट होता है और जो नीचे करैक्टर होता है वो सबस्क्रिप्ट होता है। तो अगर आप उनकी साइज या पोजीशन को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से स्मॉल कैप है तो वो 70% यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ से हम कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे। नॉर्मली जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही बेहतर होती है। उसके बाद यहाँ प्रिजर्व टेक्स्ट एडिटेबिलिटी है, तो अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट एडिटेबल रहेगा। अगर प्रिजर्व टेक्स्ट अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट एडिटेबल नहीं होगा। और अगर हमने टेक्स्ट यूज किया है तो उससे रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद मैं जनरल पे आ जाती हूँ और जनरल पे आकर हम इन सेटिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट पिक्सेल्स है। तो जब मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया था तो मैंने यूनिट पिक्सल ही सिलेक्ट किया था। और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और नॉर्मली जब हम प्रिंट करते हैं तो हम अपनी मेजरमेंट इंचेस में लेते हैं, तो मैं यहाँ से इंचेस सिलेक्ट कर लूंगी।
और उसके बाद एडिट आर्टबोर्ड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा आर्टबोर्ड टूल एक्टिव हो जाएगा और उसको मैं एडिट कर सकती हूँ। आप देखें, एडिट आर्टबोर्ड पे क्लिक करूं तो मेरा आर्टबोर्ड टूल एक्टिव हो गया। उसके बाद मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूं तो मैं एडिट आर्टबोर्ड के मोड से बाहर आ जाती हूँ। वैसे आर्टबोर्ड को कैसे एडिट करना है, उस पर कैसे वर्किंग करनी है, अपने आर्टबोर्ड टूल वाली क्लास में हम अच्छे से देख चुके हैं। और अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप सीख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो आप आर्टबोर्ड टूल वाली क्लास देखकर उसको सीख सकते हैं। और मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आकर यहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करूंगी। उसके बाद ब्लीड है, तो ब्लीड जो हमारा पेज होता है जिसपे हम वर्क कर रहे होते हैं, उसके चारों तरफ मार्जिन होता है जिसे हम छोड़ते हैं। तो यहाँ से हम ब्लीड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ की ब्लीड आपको दी गई है। अगर आप इस लिंक को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद किसी एक फील्ड में ब्लीड ऐड करेंगे तो जस्ट उसी फील्ड में ऐड होगी। अगर आप टॉप पे ऐड करना चाहें या बॉटम में ऐड करना चाहें, लेकिन नॉर्मली हम ब्लीड चारों तरफ ऐड करते हैं, तो मैं इस लिंक को ओपन रहने दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लीड ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे 0.125 की ब्लीड यहाँ पे ऐड कर दूंगी। उसके बाद शो इमेज इन आउटलाइन मोड है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया कि अगर हम आउटलाइन व्यू करते हैं अपने डॉक्यूमेंट का तो हमारे इमेज की जगह हमें जस्ट एक खाली बॉक्स नजर आता है। तो अगर मैं शो इमेज इन आउटलाइन मोड पे चेक लगाऊं तो जब मैं इसका आउटलाइन व्यू लूंगी तो मुझे इमेज का भी आउटलाइन व्यू नजर आएगा। उसके बाद हाईलाइट सब्स्टिट्यूट ग्लिफ है। अगर मैं इस पे चेक लगाऊंगी तो जब मैंने इसके ग्लिफ्स देख रही थी, इसके अल्टरनेट करैक्टर देख रही थी, तो मेरा कोई भी करैक्टर हाईलाइट नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पे हाईलाइट सब्स्टिट्यूटेड ग्लिफ पे चेक लगा दूंगी तो जब मैं अल्टरनेट करैक्टर देखूंगी तो जो करैक्टर का स्टाइल मेरे टेक्स्ट में यूज हो रहा होगा वो हाईलाइट भी होगा। मैं इतनी सेटिंग करने के बाद ओके कर देती हूँ और उसके बाद हम नीचे वाली सेटिंग को देखेंगे। पहले ऊपर वाली को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तो आप देखें यहाँ पे मैंने अल्टरनेट करैक्टर यूज किया था और कहीं पे नहीं किया था, तो ये अल्टरनेट करैक्टर मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो गया। उसके बाद ये आप देखें रेड लाइन में एक ब्लीड लाइन भी मुझे चारों तरफ नजर आ रही है। उसके बाद में व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से आउटलाइन व्यू करूं तो अब आप देखें मेरा इमेज मुझे इस तरह से आउटलाइन व्यू में नजर आ रहा है। मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से जीपी प्रीव्यू पे क्लिक करूं तो ये प्रीव्यू मुझे नजर आने लगेगा। अगर मैं किसी और टेक्स्ट को भी चेंज करूंगी, मैं इस पी को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके स्टाइल को चेंज करके ये करूं तो आप देखें ये भी हाईलाइट हो गया। इस तरह से मैं जहां पे अल्टरनेट करैक्टर अपने टेक्स्ट में यूज करूंगी वो हाईलाइट हो जाएगा जब मैं हाईलाइट सब्स्टिट्यूट ग्लिफ पे चेक लगाऊंगी। दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करूंगी तो मेरा पैनल ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरप्रिंट ऑप्शन है। यहाँ ग्रिड साइज है तो यहाँ पे मीडियम सिलेक्ट होता है। अगर स्मॉल सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रिड छोटी हो जाएगी। अगर आप यहाँ से लार्ज सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रिड इस तरह से बड़ी हो जाती है। और अगर आप मीडियम सिलेक्ट करेंगे तो मीडियम साइज सिलेक्ट होगा और डिफॉल्ट मीडियम साइज ही सिलेक्ट होता है। उसके बाद ग्रिड कलर है तो आप यहाँ से ग्रिड कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप रेड करेंगे तो ये ग्रिड रेड हो जाएगी। यहाँ से आप जो कलर सिलेक्ट करेंगे, ग्रीन करेंगे तो वही ग्रिड इस पे अप्लाई हो जाएगी अगर आप यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ ग्रिड के लिए मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपको ग्रिड शो नहीं होगी। ग्रिड को शो और हाइड करने के लिए हम व्यू मेन्यू में जाएंगे, लेकिन यहाँ से हम ग्रिड के लिए जो कलर डिसाइड करेंगे वही कलर हमें वहां पे शो हो रहा होगा। और हम यहाँ पे क्लिक करके इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं ग्रीन की बजाय ये वाला पर्पल कलर सिलेक्ट करूं या ये वाला ग्रीन कलर सिलेक्ट करूं तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और जैसे ही ओके करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद अब मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक करूंगी। शिफ्ट कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। मैं शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक करूं तो आप देखिए जो कलर मैंने सिलेक्ट किया था उसी कलर की ग्रिड मुझे यहाँ पे शो हो रही है और यहाँ पे ये ब्लीड भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से मैं हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक करूं तो ये ग्रिड हाइड हो जाती है। उसके बाद दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी और फाइल मेन्यू में आकर डॉक्यूमेंट सेटअप पे आऊंगी।
अब यहाँ से अगर मैं इस आर्टबोर्ड के कलर को चेंज करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे आर्टवर्क के बैकग्राउंड में व्हाइट कलर नहीं बल्कि दूसरा कोई कलर नजर आए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कलर भी डिसाइड कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो इस तरह से पैनल आएगा। मैं यहाँ से भी कलर के शेड एक्सप्लोर कर सकती हूँ और यहाँ जो बने हुए कलर हैं उनमें से भी कोई कलर ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ अपने डॉक्यूमेंट के लिए ये वाला मैरून कलर सिलेक्ट करूं और यहाँ से ओके करूं तो यहाँ पे ये कलर आ गया। और उसके बाद अगर मैं इसको ओके करूंगी तो ये कलर अप्लाई नहीं होगा जब तक मैं सिमुलेट कलर पेपर पे चेक नहीं लगा देती। अब आप देखें मैं यहाँ पे ओके करूंगी तो ये कलर अप्लाई नहीं हुआ। कई दफा एकदम से कलर अप्लाई नहीं होता तो हम आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करते हैं तो वो अपडेट हो जाता है, लेकिन आप देखिए कुछ भी अपडेशन नहीं हुई। मैं वापस यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी, फाइल मेन्यू में आकर डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करूंगी। अब ये यहाँ पे ये मैरून कलर सिलेक्ट है जो मैंने लिया और यहाँ पे सिमुलेट कलर पेपर पे चेक लगाऊंगी और चेक लगाने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद आप देखें अभी भी वो कलर अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करूंगी ये कलर यहाँ पे अपडेट हो गया। लेकिन आर्टबोर्ड में जो कलर होता है वो प्रिंट में नहीं आता हमारे, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी नहीं आ रहा होता। जैसे आप देखें यहाँ मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं और एक्सपोर्ट एज पे आऊं। यहाँ अगर मैं इसे PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूं और यहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो अब आप देखें यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ग्रिड नजर आ रही है। ये जो छोटा सा बॉक्स आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर आपको नजर नहीं आ रहा। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, मैं इसको फिलहाल एक्सपोर्ट नहीं कर रही। अब अगर मैं ट्रांसपेरेंसी ग्रिड देखूं तो मुझे मैरून और ग्रीन कलर में ग्रिड नजर आएगी। जहां से आप देखें व्यू मेन्यू में आकर अगर यहाँ से ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक करूं तो आप देखें मैरून और ग्रीन कलर यहाँ मेरे पास आ रहा है, तो मैं इस ग्रिड को हाइड कर देती हूँ। नॉर्मली हम अपनी ग्रिड के लिए इतना डार्क कलर डिसाइड नहीं करते, ना ही आर्टबोर्ड के बैकग्राउंड के लिए इतना डार्क कलर डिसाइड करते हैं। नॉर्मली तो हम व्हाइट रख कर ही काम करते हैं या फिर हम इसमें कोई लाइट कलर फिल करते हैं। तो मैं यहाँ से फाइल मेन्यू में आऊंगी, फाइल मेन्यू में आकर डॉक्यूमेंट सेटअप पे आऊंगी और यहाँ से मैं इसके कलर को वापस व्हाइट कर देती हूँ और व्हाइट करने के बाद यहाँ से ओके करूंगी तो यहाँ पे कलर आ गया। और यहाँ से अगर ग्रिड के कलर को भी मैं चेंज करके लाइट कर देती हूँ, वही कलर जो डिफॉल्ट होता है, और यहाँ सिमुलेट कलर पेपर पे चेक लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ प्रीसेट है तो यहाँ से हम रेजोल्यूशन डिसाइड करते हैं कि हमने इसकी रेजोल्यूशन क्या रखनी है। हमने इसकी रेजोल्यूशन को हाई रखना है, मीडियम रखना है, लो रखना है। लो पे हमारा प्रिंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, और अगर हम थोड़े बड़े साइज में प्रिंट ले रहे होते हैं तो हम हाई रेजोल्यूशन रखते हैं, लेकिन अगर हम छोटे पेपर पे A4 पेपर पे प्रिंट ले रहे होते हैं तो हम मीडियम रेजोल्यूशन रख लेते हैं ताकि हमारा फाइल साइज ज्यादा बड़ा ना हो। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा बड़ा प्रिंट ले रहे हैं तो आप हाई रेजोल्यूशन रखेंगे, नहीं तो मीडियम रखते हुए आप प्रिंट ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे डिस्कार्ड व्हाइट ओवर प्रिंट इन आउटपुट है, तो इस पे चेक लगा रहने दें। इस तरह से ये व्हाइट ओवर प्रिंटिंग को डिस्कार्ड कर देगा, खत्म कर देगा और आपकी प्रिंट की क्वालिटी अच्छी आएगी। मजीद कुछ वीडियोस के बाद हम ओवर प्रिंट के ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे तो आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी और जब आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये वापस व्हाइट हो गया। और अब अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड करूं तो आप देखें मेरी नॉर्मल ग्रिड मुझे शो हो रही है जो नॉर्मली हम ले रहे होते हैं। और मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं इनके कलर को चेंज कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस स्टार को सिलेक्ट करूंगी और इसमें मैं ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर दूंगी। अब आप इसके शेड देखें, आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरा डॉक्यूमेंट RGB मोड में है और जब मैं इसको CMY के कलर मोड में करूंगी तो आपको ये शेड चेंज होते हुए नजर आएंगे। मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर मोड पे आकर CMY के कलर मोड करूं तो आप देखें इन कलर के शेड बहुत चेंज हो गए, क्योंकि RGB कलर लाइट के कलर होते हैं और डिजिटल मीडिया पे यूज होते हैं, जबकि CMY के कलर इंक के कलर होते हैं और प्रिंट मीडिया में यूज होते हैं। तो जब आपने प्रिंट लेना होता है तो जरूरी है कि आप CMY के कलर मोड ही सिलेक्ट करें। अगर आप RGB कलर मोड लेते हैं
तो जब आप प्रिंट लेंगे तो आपके कलर के शेड डेफिनेटली चेंज होंगे। बाज़ ना सिर्फ शेड चेंज होते हैं बल्कि पूरा कलर ही चेंज होकर आ जाता है आपके पास और आपके काम की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। लेकिन अगर आप CMYK के कलर मोड को रखते हुए काम करेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपने कौन से कलर सिलेक्ट किए हैं और उसी के मुताबिक आपका प्रिंट आएगा। तो डॉक्यूमेंट कलर मोड से आप इजीली इन कलर मोड के दरमियान स्विच कर सकते हैं। वैसे तो जब हम डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वहां भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है कि हम CMYK के कलर मोड लें या RGB, लेकिन अगर हमने वहां पे कलर मोड सिलेक्ट नहीं किया तो हम यहां से इजीली इस मोड पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।